हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड यूनिट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10th। ये जो यूनिट है वह यूनिट सेकेंड है पार्ट बी का। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला इसमें एमसीक्यू पूछा जा रहा है कि ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमें अलाउ करता है। ठीक है, गेदर डेटा फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट, यानी डिफरेंट वर्कशीट से हम लोग किस ऑप्शंस के थ्रू डेटा को एक सिंगल सीट में या वर्कशीट में कलेक्ट कर सकते हैं। तो आंसर है डेटा कंसोलिडेशन। ये जो ऑप्शन है ना, हमें अलाउ करता है डिफरेंट सीट से हम लोग एक सिंगल सीट में ठीक है डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 है कंसोलिडेट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर। जो कंसोलिडेट ऑप्शन है ठीक है, वो किस मेनू के अंडर में आता है। तो वो जो मेनू का नाम है वो है डेटा। ठीक है, जो कंसोलिडेट ऑप्शन है वो डेटा मेनू के अंदर में आता है। क्वेश्चन 3 है डेटा कैन बी कंसोलिडेटेड फ्रॉम 2 सीट्स ओनली। क्या जो डेटा है हम सिर्फ 2 ही सीट से कंसोलिडेट कर सकते हैं। आंसर है फॉल्स। नहीं, हम लोग डिफरेंट तरह से जितना चाहें उतने सीट से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं या कंसोलिडेट कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 है वी कैन कंसोलिडेट डेटा बाय। हम लोग ठीक है कंसोलिडेट करते हैं डेटा को किसके थ्रू, रो लेवल एंड कॉलम लेवल, दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं या कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो आंसर है बोथ ऑफ द अबव। क्वेश्चन 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर अवेलेबल इन कंसोलिडेट विंडो। कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं किसमें, कंसोलिडेट विंडो में। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। कैसे, उसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं, मैक्स फंक्शंस है, मीन फंक्शंस हैं और काउंट फंक्शंस अवेलेबल हैं। क्वेश्चन 6 है इन विच ऑप्शंस वी हैव टू स्पेसिफाई द टारगेट रेंज। हम किस ऑप्शन में जाके टारगेट रेंज को स्पेसिफाई करते हैं। वेयर यू वांट टू रिजल्ट टू बी डिस्प्ले, जहाँ पर हम लोग अपना रिजल्ट को शो कराना चाहते हैं। तो किसके कौन सा ऑप्शन है, आंसर है कॉपी रिजल्ट 2। 7 है इफ़ यू सेलेक्ट ठीक है देन एनी वैल्यू मॉडिफाइड इन द सोर्स रेंज आर ऑटोमेटिकली अपडेटेड इन द टारगेट रेंज। यानी कोई भी डेटा ठीक है आप क्या करते हो, मॉडिफाई करते हो सोर्स रेंज में, तो वो जो डेटा है ना वो अपडेट हो जाता है टारगेट रेंज में। किस ऑप्शन के थ्रू होता है, लिंक टू सोर्स डेटा के थ्रू होता है। क्वेश्चन 8 विच ऑप्शन इज यूज टू नेम अ रेंज ऑफ सेल। कौन सा ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं किसी भी सेल का नाम देने के लिए। तो आंसर है डिफाइन रेंज। क्वेश्चन 9 है डिफाइंड रेंज ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर। जो डिफाइंड रेंज ऑप्शन है वो किस मेनू में आता है या किस मेनू में रहता है। तो आंसर है डेटा मेनू में ठीक है डिफाइंड रेंज ऑप्शन रहता है। क्वेश्चन 10 है द टेक्स्ट इन द लो लेवल और कॉलम लेवल मस्ट बी आइडेंटिकल अदरवाइज न्यू रो और कॉलम विल बी इंसर्टेड। इसमें कह रहा है कि जो टेक्स्ट है ठीक है रो लेवल में और कॉलम लेवल में क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, यानी सेम होने चाहिए। नहीं तो न्यू रो और ठीक है कॉलम क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ये ट्रू है, हाँ बिल्कुल ट्रू है। क्वेश्चन 11 सब टोटल्स डेटा अरेंज्ड इन एन अरे दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, सब टोटल का क्या काम होता है, आंसर है ऐड। जितने भी डेटा होते हैं क्या करता है, वो ऐड कर देता है। क्वेश्चन 12 है सब टोटल्स इज अवेलेबल इन मेनू। जो सब टोटल जो ऑप्शन है ना वो किस मेनू में अवेलेबल होता है, किस मेनू में रहता है, आंसर है डेटा मेनू में। क्वेश्चन 13 इन सब टोटल्स वी कैन सेलेक्ट अप टू ग्रुप ऑफ अरे। ठीक है, सब टोटल में हम कितने अरे को सिलेक्ट कर सकते हैं, आंसर है 3 अरे। क्वेश्चन 14 है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। हमें करेक्ट सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो आंसर होगा बी फर्स्ट सेलेक्ट डेटा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेटा को सेलेक्ट करते हैं, देन ओपन सब टोटल विंडो, राइट। क्वेश्चन 15 सिनेरियोज आर टूल टू टेस्ट। ठीक है, जो सिनेरियो है या सिनेरियो ऑप्शन है या फीचर या फंक्शंस बोल सकते हैं, वो किस चीज़ को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आंसर है व्हाट इफ कंडीशन को
चेक करने के लिए या टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन 16 है ईच सिनारियो हैज़ अ नेम। क्या हर एक सिनारियो के पास अपना खुद का नाम होता है? आंसर है ट्रू, हाँ, हर एक सिनारियो का अपना खुद का एक नाम होता है। 17 है सिनेरियो ऑप्शन इज अवेलेबल इन। जो सिनेरियो ऑप्शन है वो किस मेनू में अवेलेबल होता है? आंसर है टूल्स। जो सिनेरियो ऑप्शन है ना वो टूल्स मेनू में रहती है। क्वेश्चन 18 व्हेन वी प्रिंट अ स्प्रेडशीट ओनली कंटेंट ऑफ एक्टिव सिनेरियो इज प्रिंटेड, ट्रू और फॉल्स। जब हम लोग ठीक है प्रिंट करते हैं स्प्रेडशीट को तो जितना कंटेंट एक्टिव रहता है, मतलब जितने में कंटेंट रहता है ठीक है सीट में, क्या उतना ही प्रिंट होता है? तो आंसर है यस, ट्रू। 19 है वी कैन शिफ्ट फ्रॉम वन सिनेरियो टू अनदर बाय। ठीक है, हम किसके थ्रू एक सिनेरियो से दूसरे सिनेरियो में क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो है नेविगेटर के थ्रू। आंसर है नेविगेटर। क्वेश्चन 20 वी कैन क्रिएट ओनली 3 सिनेरियो फॉर अ गिवन रेंज ऑफ सेल्स। क्या हम लोग सिर्फ 3 सिनेरियो को यूज कर सकते हैं जो रेंज दिया गया रहता है स्प्रेडशीट में? आंसर है फॉल्स, नहीं, हम लोग जितना चाहें उतने सिनेरियो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन 21 विच ऑप्शन इज सुटेबल टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स ऑन एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कौन सा सुटेबल ठीक है ऑप्शन है जिससे हम लोग किसी भी इंटरेस्ट रेट को या इन्वेस्टमेंट को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो जो आंसर है वो है सिनेरियो के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इंटरेस्ट को या इन्वेस्टमेंट को। क्वेश्चन 22 डिफॉल्ट नेम ऑफ फर्स्ट सिनेरियो क्रिएटेड इन अ सीट फर्स्ट ऑफ अ कैल्सी इज। जो सबसे पहला जो नाम होता है ना सिनेरियो का, जो क्रिएट किया जाता है या क्रिएट होता है सीट फर्स्ट में, ठीक है, तो क्या होता है? ये होता है बी, सीट 1 सिनेरियो 1। क्वेश्चन 23 टू सेलेक्ट रैंडम मल्टीपल सेल्स होल्ड डाउन। हम लोग डिफरेंट ठीक है मल्टीपल सेल्स को अगर हमें सेलेक्ट करना हो तो हम लोग क्या चीज़ प्रेस किए रहते हैं? तो आंसर है कंट्रोल। आपको कंट्रोल प्रेस किए रहना है। इसके बाद से आप क्या कर सकते हो? डिफरेंट सेल को एक ही बार में सेलेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन 24 गोल सीक ऑप्शन इज अवेलेबल इन। जो गोल सीक ऑप्शन होता है वो किस मेन्यू में उपलब्ध रहता है? तो आंसर है टूल्स मेन्यू में। क्वेश्चन 25 कमेंट इन क्रिएट सिनेरियो डायलॉग बॉक्स इज ऑप्शनल। क्या जो कमेंट है ठीक है क्रिएट सिनेरियो में वो डायलॉग बॉक्स ऑप्शनल होता है? आंसर है यस। क्वेश्चन 26 वी कैन गिव अ डिफरेंट कलर टू डिफरेंट सिनेरियो। क्या हम लोग डिफरेंट कलर दे सकते हैं डिफरेंट सिनेरियो का? आंसर है ट्रू, हाँ, हम चाहें तो डिफरेंट कलर दे सकते हैं डिफरेंट सिनेरियो का। क्वेश्चन 27 इज अ मोर इलेबोरेट फ्रॉम ऑफ गोल सीक। क्या चीज़ है ठीक है जो ज़्यादा इलेबोरेट है, मीन्स ज़्यादा एक्सप्लेन्ड है, ज़्यादा कुछ एडवांस है? किससे? गोल सीक मेथड से, वो है सॉल्वर। क्वेश्चन 28 सॉल्वर ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर। जो सॉल्वर ऑप्शन है वो किस मेन्यू में रहता है? तो आंसर है टूल मेन्यू में। क्वेश्चन 29 वी कैन लिंक वन वर्कशीट टू अनदर वर्कशीट। क्या हम लोग एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में लिंक कर सकते हैं? तो आंसर है यस, हम लोग कर सकते हैं, ट्रू है। 30 वी कैन नॉट ऐड इंसर्ट मोर सीट्स इन ए स्प्रेडशीट। क्या हम लोग ज़्यादा सीट को ऐड नहीं कर सकते हैं स्प्रेडशीट में? आंसर है फॉल्स, नहीं, हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन 31 व्हेन यू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट बाय डिफ़ॉल्ट इट हैज़ सीट नेम्ड। अगर हम लोग किसी भी नए स्प्रेडशीट को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका क्या नाम रहता है? तो आंसर है ए, सीट 1। सीट 1 बाय डिफ़ॉल्ट नाम पहले से रहता है, चाहो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। क्वेश्चन 32 है बाय डिफ़ॉल्ट सीट्स टैब आर प्रेजेंट एट द। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट सीट टैब रहता है ना वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? आंसर है बॉटम में, यानी नीचे रहता है। ठीक है, जैसे आपको समझ लो कि यहाँ पर आपका ये स्प्रेडशीट है तो यहाँ पर नीचे सीट का यहाँ पर नाम होता है। ठीक है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। क्वेश्चन 33 वी कैन इंसर्ट द न्यू सीट इन अ कैल्सी बाय क्लिकिंग ऑन। किस मेन्यू पर हम लोग क्लिक करके नया सीट को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं कैल्सी में? आंसर है इंसर्ट मेन्यू। क्वेश्चन 34 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द इंसर्ट सीट डायलॉग बॉक्स।
कौन सा एलिमेंट, ठीक है, पहले से रहता है, प्रेजेंट रहता है किसमें, इंसर्ट सीट डायलॉग बॉक्स में। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्या क्या चीज़ रहते हैं, आफ्टर करंट सीट रहता है, बिफोर करंट सीट रहता है और नंबर ऑफ सीट्स रहते हैं। क्वेश्चन 35, बाय डिफॉल्ट सीट्स आर प्रेजेंट इन स्प्रेडशीट। कितने सीट्स प्रेजेंट रहते हैं बाय डिफॉल्ट पहले से ही कैल्सी में, तो वो है 3 सीट। क्वेश्चन 36, वी कैन रीनेम अ न्यू सीट इन अ कैल्सी। क्या हम लोग नए सीट को रीनेम कर सकते हैं या दूसरा नाम दे सकते हैं? आंसर है बोथ ऑफ द अबव, यानी आफ्टर इंसर्टिंग अ न्यू सीट, यानी हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी सीट को इंसर्ट कर चुके हैं तो उसका नाम हम चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसका नाम दे सकते हैं। दूसरी जो बात है वो है व्हाइल इंसर्टिंग अ न्यू सीट, अगर हम नए सीट को इंसर्ट कर रहे हैं तो उसी समय हम लोग उसका नाम दे सकते हैं। क्वेश्चन 37, वी कैन रीनेम एन एग्जिस्टिंग सीट इन कैल्सी बाय। ठीक है, हम लोग किसके थ्रू रीनेम करते हैं किसी एग्जिस्टिंग सीट का, जो पहले से मौजूद है सीट। ठीक है, तो आंसर है बोथ ऑफ द अबव। कैसे कर सकते हैं, डबल क्लिक ऑन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग सीट, जो पहले से मौजूद है सीट उस पर क्या करोगे, आप डबल क्लिक करोगे, उसके थ्रू आप वहाँ से उस सीट का नाम चेंज कर सकते हो। दूसरी जो बात है वो है राइट क्लिक ऑन एग्जिस्टिंग सीट एंड देन चूज रीनेम। राइट क्लिक करिए जो भी सीट है और वहाँ पर आपको रीनेम नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप वहाँ पर उसका नाम चेंज कर सकते हो। क्वेश्चन 38, फार्मूला इज रेफर्ड अ सेल A3 इन अ सीट नेम्ड S1 इज। ठीक है, फार्मूला है जो सेल A3 में है और नेम उसका क्या है, S1 है। तो किस तरह से होगा, ये होगा C S1.A3 होगा। क्वेश्चन 39, हाइपर लिंक इन कैल्सी कैन बी यूज्ड। जो हाइपर लिंक होता है हम किस तरह से कैल्सी में उसका यूज कर सकते हैं? आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्या कर सकते हैं देखते हैं। टू जंप फ्रॉम वन सीट टू अनदर सीट, हम लोग आराम से, ठीक है, जंप कर सकते हैं एक सीट से दूसरे सीट में। दूसरी जो बात है वो है टू जंप फ्रॉम वन सीट टू द वेबसाइट, हम लोग एक सीट से दूसरे वेबसाइट पे भी हम लोग जंप कर सकते हैं या जा सकते हैं, जंप का मतलब है। सी है टू जंप फ्रॉम वन सेक्शंस टू अनदर सेक्शंस ऑफ द सेम सीट। सेम सीट से, ठीक है, हम लोग एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन वाले सीट में हम लोग जा सकते हैं हाइपरलिंक के थ्रू। क्वेश्चन 40, हाइपरलिंक इन कैल्सी कैन बी आइदर रिलेटिव और एब्सोल्यूट। जो हाइपरलिंक होता है ना कैल्सी में, वो रिलेटिव होता है या एब्सोल्यूट होता है। ये सही है या गलत है? आंसर है ट्रू, हाँ, या रिलेटिव होता है या एब्सोल्यूट होता है। ठीक है, 41 है एब्सोल्यूट लिंक विल बी स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज। जो एब्सोल्यूट लिंक है वो काम करना बंद कर देगा। कब बंद कर देगा? ओनली इफ द टारगेट इज, क्या होगा, मूव्ड ट्रू। ठीक है, जब वो मूव्ड होगा टारगेट जो हमारा है, तभी वो एब्सोल्यूट लिंक जो है काम करना बंद कर देगा। क्वेश्चन 42 है अ रिलेटिव लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड। क्या जो रिलेटिव लिंक है ना वो स्टॉप हो जाएगा काम करना जब उसका जो टारगेट है ना मूव होगा। सही है गलत है? फॉल्स है, नहीं, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, काम करना बंद नहीं करेगा। क्वेश्चन 43 है इफ़ यू हैव टू स्प्रेडशीट इन अ सेम फोल्डर लिंक टू ईच अदर। ठीक है, अगर आपके पास 2 सीट हैं, स्प्रेडशीट है मान लो, और सेम फोल्डर में है, और वो जो दोनों सीट है ना वो एक दूसरे से क्या है, लिंक है, एंड यू मूव द इंटायर फोल्डर टू न्यू लोकेशंस, और उस फोल्डर को, जिस फोल्डर में इस दोनों सीट हैं, उसको मूव कर देते हो उस फोल्डर को दूसरे लोकेशन पे। ए रिलेटिव हाइपर लिंक विल बी, जो रिलेटिव हाइपर लिंक होगा उसका क्या होगा, वर्क करेगा या नहीं करेगा? तो आंसर है वर्क करेगा। क्वेश्चन 44 हाइपर लिंक ऑप्शन इज अवेलेबल इन। जो हाइपर लिंक ऑप्शन होता है वो किस मेन्यू में रहता है? तो आंसर है इंसर्ट मेन्यू में रहता है। क्वेश्चन 45 हाइपर लिंक आइकन इज प्रेजेंट ऑन। जो हाइपर लिंक आइकन होता है ना वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कहाँ पर दिखता है हमें? स्टैंडर्ड टूल बार में हमें दिखता है हाइपरलिंक आइकॉन। क्वेश्चन 46 हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स शोज टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। कितने हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स जब शो होता है तो कितने हाइपरलिंक्स दिखते हैं लेफ्ट साइड में? आंसर है 4 हाइपरलिंक दिखते हैं। क्वेश्चन 47 है वी कैन लिंक अ टेक्स्ट इन अ स्प्रेडशीट टू एनी वेब URL। क्या हम लोग किसी भी टेक्स्ट को स्प्रेडशीट में किसी भी वेब से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं URL के थ्रू? तो आंसर है यस, हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन 48 है हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स इन अ कैल्सी शोन्स ऑप्शंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड। जो हाइपरलिंक डायलॉग अगर खुलता है ना कैल्सी में
लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा ऑप्शन दिखता है? तो आंसर है ऑल ऑफ द। क्या क्या दिखता है? इंटरनेट दिखता है, डॉक्यूमेंट दिखता है और न्यू डॉक्यूमेंट दिखता है। क्वेश्चन 49, इन कैल्सी लिंक टू एक्सटर्नल डेटा इज प्रेजेंट इन। ठीक है, जो कैल्सी से लिंक होता है एक्सटर्नल डेटा वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो आंसर है इंसर्ट मेन्यू में। क्वेश्चन 50, टू रजिस्टर ए डेटा सोर्स इन ओपन ऑफिस .org। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो अपने डेटा को ओपन ऑफिस में, ठीक है, तो कहाँ से करोगे? तो आंसर है पहला ए, चूज टूल्स। पहला टूल्स चूज करना, उसके बाद से ऑप्शन में जाना, उसके बाद से ओपन ऑफिस .org पे जाना और इसके बाद से डेटाबेस पे क्लिक करना है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डेटा सोर्स से आप रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।